इस पोर्शन में हम हिमालय का पारदेशी विभाजन करेंगे। इससे पहले हमने हिमालय का भौगोलिक विभाजन हमने देखा है, यानी ज्योग्राफिकल डिवीजन हमने कर ली है। अब हम रीजनल डिवीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें रीजनल डिवीजन की, तो एक विद्वान है, एक ज्योग्राफर है, सर सिडनी बुराई, जिन्होंने सबसे पहले हिमालयन जो क्षेत्र को 4 भागों में बांटा। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम इसी को मानते हैं। अगर आप के क्वेश्चन में आता है कि रीजनल डिवीजन आप हिमालय की करो, तो आप सर सिडनी बुराई की आप डिवीजन को आप दिखा सकते हो, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो डिवीजन है वो हम पूर्व से पश्चिम डायरेक्शन में दिखाते हैं, यानी इसकी 4 डिवीजन दिखाते हैं। उस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 4 डिवीजन कौन सी है, ये हमने जो सीमाएं हैं वो रिवर को मानकर किया है, यानी एक साइड इंडस और सतलुज, यानी इन 2 रिवर के बीच में जो हिमालयन क्षेत्र आता है उसको हमने एक नाम दे दिया, जिसको हमने क्या नाम दिया, पंजाब हिमालय। दूसरा है सतलुज और काली नदी। इन 2 रिवर के बीच में जो हिमालयन रीजन है उसे हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय है उसे हम नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में जो हिमालय है उसे हम असम हिमालय के नाम से हम जानते हैं। एक बार फिर हम दोबारा देखते हैं। 4 डिवीजन है। पहले डिवीजन अगर हम रीजनल डिवीजन की बात करें तो पहली है पंजाब हिमालय, दूसरी है कुमायूं हिमालय, तीसरी है नेपाल हिमालय और चौथी है असम हिमालय। तो 1 बाय 1 हम कर रहे हैं। ये जो डिवीजन है हमने किनको आधार माना, रिवर्स को आधार माना। तो हमारी जो ये रिवर है ये इन रीजनल डिवीजन की क्या बनाती है, सीमाएं बनाती है। यानी अगर आपसे सिंपल पूछा जाए, इंडस यानी सिंधु रिवर और सतलुज नदी है, इनके बीच में कौन सा हिमालय रीजन पड़ता है, तो इन दोनों रिवर के बीच में पंजाब हिमालय पड़ता है। सतलुज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय, काली नदी से तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय को शामिल किया जाता है। यानी ये हमारी 4 हिमालय की क्या है, पारदेशी विभाजन है, यानी रीजनल डिवीजन है। अब हम 1 बाय 1 करेंगे। पंजाब हिमालय जो सबसे पश्चिम का जो भाग है, वेस्टर्न का जो पार्ट है, 2 रिवर के बीच में है। पहली रिवर है सिंधु और दूसरी है सतलुज। सिंधु नदी और सतलुज के बीच में जो पर्वतीय भाग है उसे हम किस नाम से जानते हैं, पंजाब हिमालय। इसको हम और नाम से भी जानते हैं, इसे हम कश्मीर हिमालय भी कह सकते हैं और हिमाचल हिमालय भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसका अधिकांश भाग है, अधिकतर जो भाग है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। और यहाँ पर इस जो भाग में कुछ रेंजेस है, कराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधार और जास्कर, ये रेंज पंजाब हिमालय में पाई जाती है। और यहाँ एक पासेज है जिस पास को क्या कहते हैं, जोजिला पास कहते हैं, जिसकी क्या है, जो हाइट है वो 3444 मीटर इसकी हाइट है। यानी पंजाब हिमालय 2 रिवर के बीच में है, एक तरफ तो सिंधु है और दूसरी तरफ सतलुज है। जो बीच का जो पर्वतीय भाग है उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं और अधिकतर भाग जम्मू कश्मीर हिमाचल में पड़ता है, तो इसे हिमाचल हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से हम जानते हैं। फिर है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय 2 रिवर के बीच में है, सतलुज और काली, और इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर एक लंबा क्षेत्र है। और कुमायूं हिमालय का जो पश्चिमी भाग है उसे हम गढ़वाल हिमालय कहते हैं और उसका जो पूर्वी भाग है उसे कुमायूं हिमालय, यानी एक तरफ से सतलुज है और एक तरफ से काली रिवर है। ये जो पर्वतीय भाग है वो हमारा कुमायूं हिमालय है, जिसका जो पश्चिमी भाग है वो गढ़वाल के नाम से जानते हैं और जो पूर्वी भाग है उसे हम कुमायूं के नाम से जानते हैं। अगर हम पंजाब हिमालय से कंपेयर करें तो ज़्यादा ये पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, यानी पंजाब हिमालय इतना ऊंचा नहीं है जितना क्या है कुमायूं हिमालय। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी जो उत्तराखंड में, यानी नंदा देवी उत्तराखंड में है, जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अगर और
बहुत सी महत्वपूर्ण पीक के बारे में बात करें, चोटियों के बारे में बात करें तो और भी बहुत सी है, जैसे कामेत है, त्रिशूल है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है। यहाँ पर और भी बहुत सी महत्वपूर्ण पीक हमें देखने को मिलती है। फिर है नेपाल हिमालय, बहुत इम्पोर्टेंट है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में 800 किलोमीटर का जो एरिया है उसे हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। अधिकतर भाग नेपाल में पड़ता है, इसलिए इसको नेपाल हिमालय कहते हैं। और हिमालय का जो सबसे ऊंचा भाग भी इसी रीजनल डिवीजन में पड़ता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसे हम माउंट एवरेस्ट कह देते हैं, यहाँ पर 8,848 आएगा, क्योंकि कई बुक में आपको 8,850 भी मिल जाएगा, लेकिन अभी तक आपको 8,848 कहना है, क्योंकि इंडिया अभी भी 8,848 मान रहा है। ठीक है। और इसका जो सर्वे किसने किया था? सर जॉर्ज एवरेस्ट ने किया, जिसके नाम से ही इस माउंटेन रेंज का नाम एवरेस्ट पड़ा। और भी बहुत से महत्वपूर्ण यहाँ पीक है, जैसे कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है। ये यहाँ पर बहुत सी महत्वपूर्ण हमें रेंज जो माउंटेन पीक देखने को हमें यहाँ मिलती है। यहाँ पर वैली भी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वैली है काठमांडू, जो नेपाल में है, तो हमें यहाँ देखने को मिलेगी। जो फोर्थ डिवीजन है उसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 750 किलोमीटर लंबा जो भाग है उसे हम असम हिमालय कहते हैं। इसमें जो ये असम हिमालय है वो सिक्किम में, असम में और अरुणाचल प्रदेश में ये फैला हुआ है। नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचा है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो पीक है, जैसे नामचा वर्मा हो गया, कुला कांगड़ी हो गया और चोमोलाहारी, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण पीक हमें देखने को मिलती है। अगर हम हिमालय पर्वत के महत्व की बात करें, इम्पोर्टेंस की बात करें, तो हिमालय बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके जो क्या प्रभाव पड़ते हैं, सबसे पहले जलवायु क्लाइमेट के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है हिमालयन जो रीजन है। एक तो सबसे पहले क्या है, हमारा जो हिमालय रीजन है वो भारत के नॉर्थ में है, तो ये क्या है, मानसून पवनों को क्या है रोक लेता है, और जिसकी वजह से भारत में बारिश होती है। अगर हिमालय क्षेत्र नहीं होता तो क्या है, हमारा भारत कैसा हो जाता, एक शुष्क प्रदेश बनकर रह जाता। और हमारे भारत को क्या है, वर्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। भारत की जो सारी अर्थव्यवस्था है वो वर्षा पर ही निर्भर करती है, रेनफॉल पर ही निर्भर करती है। और वो हमारी जो बारिश है भारत में वो कौन से पवनों द्वारा होती है, ये समर मॉनसून जो विंड है उनके द्वारा, यानी ग्रीष्मकालीन मॉनसून पवनों के द्वारा ही बारिश होती है भारत में। और हिमालय क्या है, उन पवनों को रोक कर बारिश लाने में मदद करता है। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है वो है साइबेरियन क्षेत्र, जो भारत के क्या नॉर्थ में है। अगर हिमालयन क्षेत्र नहीं होता तो आप देखोगे कि वहाँ से बहुत ही ठंडी हवा, बहुत ही शीत और शुष्क जो पवने हैं वो भारत में प्रवेश कर जाती, जिसकी वजह से भारत की जो जलवायु है वो बहुत ही विषम हो जाती। विषम मतलब हार्ड हो जाती, यहाँ पर क्या है सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता। तो ये दो रोल कर रहा है, एक तो क्या मानसून पवनों को रोककर बारिश ला रहा है, और दूसरा क्या है, ये ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश नहीं करने देता। और ये ठंडी हवाएँ कहाँ से आ रही है, ये साइबेरिया से ठंडी हवाएँ आ रही है। दूसरा है देश की सुरक्षा। अगर हम बात करें, हिमालयन जो पर्वत है वो सदियों से विदेशी आक्रमणकारियों से हमारी रक्षा करता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जैसे प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की बात करें, तो बहुत से क्या है जो आक्रमणकारी है वो इस हिमालयन क्षेत्र को पार नहीं कर पाए। लेकिन अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो इसका थोड़ा सा हिमालय का क्या सुरक्षात्मक महत्व थोड़ा सा कम हो गया है। सन 1961 में भारत पर चीन का आक्रमण इसका प्रमाण है। यानी हम 1961 से पहले ये सोच रहे थे कि हिमालयन क्षेत्र को कोई पार नहीं कर सकता, और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। लेकिन 1961 में थोड़ा सा इसका सुरक्षात्मक जो महत्व है वो थोड़ा कम हुआ है। तीसरा जो इसका
जो महत्व है वो नदियों का सोर्स है, यानी यहाँ पर क्या है, बहुत सी नदियाँ बहती है जो कहाँ से निकलती है, हिमालय पर्वत से निकलती है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी बहुत सी सहायक नदियाँ क्या है, हिमालयन क्षेत्र से निकलती है। ये नदियाँ हिमालय के हिमाचल प्रदेश से निकलती है। गर्मियों में इनको पानी कहाँ से मिलता है, हिम के पिघलने से। और वर्षा के टाइम में जब रेनफॉल होती है तो बारिश से इनको पानी मिलता है। तो ये क्या नदियाँ हैं वो सारा साल क्या है, बहती रहती है, यानी पूरे साल क्या है, ये इन नदियों में पानी रहता है। और ये जो नदियां हैं वो अपने साथ हिमालयन क्षेत्र की क्या बहुत सी उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है। और भारत का क्या है, जो उत्तर मैदान है, उत्तर विशाल मैदान है, वहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, जिसकी वजह से क्या वो जो क्षेत्र है उत्तर भारत का विशाल मैदान, वो कृषि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, हिमालयन क्षेत्र की वजह से। और भी बहुत से महत्व है हिमालय के, जैसे यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जल विद्युत बनाई जाती है। तो कई ऐसी जगह पर है जहाँ पर वाटरफॉल बनते हैं, और वाटरफॉल जो जल विद्युत बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जहाँ पर वाटरफॉल बन रहे हैं वहाँ पर क्या बिजली बनाई जाती है। अगर हम बात करें वन संपदा की दृष्टि से ये बहुत ही डेंस एरिया है। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर फॉरेस्ट यानी वन देखने को मिलते हैं, जो जहाँ पर बहुत से पेड़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे देवदार, चीड़, स्पोर्स, ये बहुत से क्या है लार्ज ये वन पाए जाते हैं, जिसको लकड़ी और बहुत सी इंडस्ट्री के लिए, जड़ी बूटियों के लिए या फिर दवाइयों वगैरह के लिए क्या है, इनका प्रयोग किया जाता है। फिर है चारागाह। हिमालय के कई क्षेत्रों में घास उगते हैं। पशुओं को उत्तम चारा प्रदान जो मिल जाता है इन क्षेत्र में। और जो अगर हम बात करें जो हिमालयन क्षेत्र में बहुत से छोटे छोटे मतलब ग्रास एरिया मिलते हैं, घास स्थल मिलते हैं, जिसे कश्मीर में हम मर्ग कह देते हैं। तो कश्मीर के जो जगह जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, वो एक तरह से घास स्थल है यानी ग्रास लैंड है। और यहाँ पर मेन चारागाह यानी पशुओं को चराया जाता है। और कुमायूं में ऐसे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार कहते हैं। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो हिमालयन क्षेत्र में जो सीढ़ीनुमा हिमालय क्षेत्र को काटकर कृषि योग्य बनाया गया है। मेन यहाँ पर चाय की जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, चाय की कृषि की जाती है। और कई प्रकार के जो फल है जैसे सेब, आड़ू, नारंगी, नाशपाती, बबूगोशा, बादाम, अखरोट, ये हिमालयन क्षेत्र में पैदा किए जाते हैं। अगर टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो बहुत ही सुंदर एरिया है और स्वास्थ्यवर्धक है, और जिसकी वजह से ये देश विदेश में विख्यात है। यहाँ पर बहुत से लोग घूमने आते हैं। श्रीनगर, डलहौजी, शिमला, कुल्लू, मनाली, मैसूर, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये यहाँ पर क्या है बहुत से पर्यटक यहाँ पर क्या गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने आते हैं। अगर हम मिनरल की बात करें तो खनिज संपदा की बात करें तो असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की जो चट्टानें हैं वहाँ पर बहुत अधिक तेल मिलने की संभावना है। और इसके अलावा अल्मोड़ा सिक्किम में तांबे, और कश्मीर में कुछ क्षेत्र में सोने के भंडार वगैरह हमें देखने को यानी भंडार देखने को हमें मिल सकते हैं। अभी तक जो खनिज संपदा की अगर हम बात करें तो भंडार है, संभावनाएं हैं, और आगे हम उन संभावनाओं को क्या है प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट है धार्मिक महत्व। हिमालयन क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। यहाँ पर बहुत से अगर हम बात करें बहुत से तीर्थ स्थान हैं, जैसे कैलाश, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, ज्वालामुखी, वैष्णो देवी, चिंतपूर्णी, उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री, बहुत से तीर्थ स्थान हैं। कई बौद्ध मठ भी यहाँ हमें देखने को मिलते हैं।